हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में जानेंगे कि श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है और इस एकादशी का क्या नाम है और इससे संबंधित कौन सी कथा जुड़ी हुई है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे अन्नपूर्णा टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सावन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी व्रत कहते हैं। इस बार कामिका एकादशी व्रत 4 अगस्त बुधवार के दिन किया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। हर माह के 2 पक्षों की एकादशी की पूजा और उपासना करने से मुक्ति का मार्ग खुलता है। साल में 24 एकादशियों में सावन की कामिका एकादशी का अपना अलग महत्व है। इस एकादशी से भूत प्रेत और डर का नाश होता है। सावन की कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ श्री गणेश, अस्थि और गंधर्व नागों की पूजा भी विधि विधान से करने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रताप से पाप कर्मों के पाश से मुक्ति मिलती है, साथ ही भौतिक जीवन में सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की इस एकादशी के दिन को एक पर्व की भांति मनाने का रीति रिवाज है, जिनके पीछे एक धार्मिक कथा जुड़ी हुई होती है। साथ ही इन 30 त्योहारों को मनाने के विशेष नियमों और विधियों का प्रावधान है। सावन महीने की 11वीं तिथि, जिन्हें कामिका एकादशी कहा जाता है, इस दिन व्रत रखने से वर्तमान और पिछले जन्म में किए गए कुकर्मों, जिनमें ब्रह्म हत्या और भ्रूण हत्या भी सम्मिलित है। कामिका एकादशी के दिन व्रत रखकर दान पुण्य करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानें कि इस बार कामिका एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। इस बार कामिका एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः काल है। इसके बाद चौघड़िया तिथि देकर पूजा आराधना कर सकते हैं। कामिका एकादशी का आरंभ 3 अगस्त को हो जाएगा दोपहर 12:59 पे और कामिका एकादशी का समापन होगा 4 अगस्त दोपहर को 3:17 पर। ब्रह्म मुहूर्त 4:26 से 5:14 तक रहेगा और पारण सुबह 5:57 सुबह से 8:20 तक कर सकते हैं। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत कथा तथा महात्म्य सुनने के साथ दान पुण्य का भी महत्व है। इस दिन पूरे समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, अच्छ, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पान सुपारी चढ़ाकर करनी चाहिए। इससे श्रीहरि की कृपा बरसती है। विष्णु पुराण, पद्य पुराण व भागवत के अनुसार कामिका एकादशी समस्त भय और पापों का नाश करने वाली है। संसार की मोह माया में डूबे हुए प्राणियों को पार लगाने वाली नाव के समान बताया गया है। इस व्रत को करने से संतान सुख, अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। तो दोस्तों, आइए जाने कि कामिका एकादशी व्रत की विधि क्या है। कामिका एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नानादि से पवित्र होकर संकल्प लेते भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। इस दिन भगवान विष्णु को फूल, फल, तिल, दूध, पंचामृत आदि पदार्थ अर्पित करने चाहिए। वहीं पूरे दिन निर्जला बिना पानी पिए रहकर भगवान विष्णु के मंत्र का जाप और कीर्तन करते यह व्रत पूरा करना चाहिए। इसके साथ ही कामिका एकादशी में ब्राह्मणों को भोजन कराने का बहुत महत्व है, अतः द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोज कराने के बाद दक्षिणा सहित ब्राह्मण को विदा करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, कामिका एकादशी व्रत से संबंधित कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर रहते थे। क्रोधित ठाकुर की एक ब्राह्मण से भिड़ंत हो गई। परिणाम स्वरूप वह ब्राह्मण मारा गया, पर उन्होंने उसकी तेरवी करनी चाहिए, मगर सब ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तब उस ठाकुर ने सभी ब्राह्मणों से निवेदन किया कि भगवान, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है। इस प्रार्थना पर उन सब ने कामिका एकादशी व्रत करने की आज्ञा दी। ठाकुर ने वैसा ही किया। रात में भगवान की मूर्ति के पास जब वह शयन कर रहा था, तभी एक स्वप्न हुआ। स्वप्न में भगवान ने कहा, हे ठाकुर, तेरा सब पाप दूर हो गया है, अब तू ब्राह्मण की तेरवी कर सकता है। तेरे घर का सूतक नष्ट हो गया। ठाकुर तेरवी करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक चला गया। और दोस्तों, कामिका एकादशी से रिलेटेड दूसरी कथा है, चलिए उसका भी श्रवण कर लेते हैं। एक बार जब धर्मराज युधिष्ठिर कृष्ण से श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, व्रत कथा का महात्म्य जानने की इच्छा से निवेदन करते हैं। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, श्रावण माह की इस एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इसकी कथा स्वयं ब्रह्मदेव ने देव ऋषि नारद को बतलाई थी, वही मैं आपको बता रहा हूँ।
नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, प्रभु श्रावण एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत की कथा व महत्व को कृपा करके समझाइए। इस पर ब्रह्मदेव कहते हैं, हे नारद, आपने लोकहित का एक महत्वपूर्ण सवाल किया है। श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इस दिन मनुष्य को व्रत रखकर व्रत कथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कामिका एकादशी की पूजा से जो फल मिलता है उसका वर्णन मैं आपको सुनाता हूँ। इस एकादशी को विष्णु जी की पूजा करने से गंगा तथा पुष्कर स्नान के समय महात्म्य है। इस दिन पुण्य के बारे में आगे बताते हैं कि चंद्र व सूर्य ग्रहण में काशी स्नान, पृथ्वी का दान सिंहराज के बृहस्पति, गंडकी तथा गोदावरी नदियों में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उससे अधिक कामिका एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा करने से उसका फल मिलता है। इस दिन विष्णु का पूजन करने से 33 करोड़ देवी देवताओं के अतिरिक्त सूर्य तथा गंधर्वों का पूजन भी होता है। इंसान को अपने पाप धोने के लिए कामिका से अच्छा कोई विकल्प नहीं हो। कामिका एकादशी व्रत को करने से प्रत्येक स्त्री पुरुष को सब कुछ प्राप्त हो जाता है, चाहे वो दिल से चाहते हों। इस संसार में सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति के साथ ही जीवन लीला की समाप्ति पर उनके लिए मोक्ष के द्वार खुले रहते हैं। वत्स, इस एकादशी को कामिका या पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह बड़े से बड़े पापों से मुक्ति देने वाली है, संतान सुख की प्राप्ति देने वाली है और मृत्यु के बाद मोक्ष की राह बनाने वाली है। कामिका एकादशी व्रत का इसी तरह हिंदू धर्म से जुड़ी कथा कहानी आगे भी बताते रहेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।